डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्कल, इसमें स्यूचर्स पढ़े थे, फॉन्टेनेले पढ़े थे। ये देखो ये स्यूचर्स नजर आ रहे हैं, ये कोरोनल स्यूचर है, ये पैराइटल स्यूचर है, और ये लैम्बडॉइडल स्यूचर है। ठीक है, और इसी तरह ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, फ्रंटल बोन है, और ये दो पैराइटल बोन है। ठीक है, और ये पीछे ऑक्सीपुट है। ठीक है, और ये उसके नीचे वाला पार्ट सब ऑक्सीपुट। ठीक है, अभी सबसे पहले जो हमारा डायामीटर है ना वो है जी सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक। ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक। ठीक है, वो कहाँ पे है जी, कैसे पता लगेगा? सब ऑक्सीपिटो, सब का मतलब है ऑक्सीपुट के, ये ऑक्सीपुट है इसके नीचे से। ठीक है, और ब्रिग्मा, ब्रैग्मा हमने पढ़ा था, एंटीरियर फॉन्टेनेले को ब्रैग्मा कहते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना, एंटीरियर टॉप ऑफ द एंटीरियर टॉप ऑफ द हेड, ब्रैग्मा ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका जब हम डायमीटर लेंगे तो इसका डायमीटर हम लोग इस तरह लेंगे, इधर इतना। ठीक है, ऐसे ऐसे जो डायमीटर आएगा ना वो इसका है सब ऑक्सीपिटल ब्रिगमैटिक, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन से नीचे से लेकर ऊपर ब्रैग्मा तक। इसको ऐसे रख के इसको हम लोग इस तरह मेजर करेंगे, इस तरह। ठीक है, इस तरह मेजर करेंगे यहाँ तक, ये सब ऑक्सीपिटल ब्रिगमैटिक आएगा। ठीक है, और आगे है जी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मतलब है ऑक्सीपुट के नीचे से लेकर फ्रंटल बोन तक। तो फिर अगर हम लोग इसको इस तरह करेंगे, यानी कि ये इस तरह लिया जाएगा, इस तरह यहाँ से लेकर फ्रंटल तक, तो ये कौन सा है जी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और ये होता है 10.5 सेंटीमीटर। जो हमने पहले सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक पढ़ा था ना वो होता है 9.5 सेंटीमीटर। ये जो हमने ऑक्सीपिटो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल पढ़ा है, देखो ब्रैग्मा यहाँ पे है, फ्रंटल यहाँ पे है, आगे पहुंच गया, लेकिन पिछला पॉइंट वहीं पे है। तो ये वाला 9.5 और ये इससे आगे 10.5 आ गया। ठीक है, फिर आगे हमारा जी ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मतलब है ऑक्सीपुट से लेकर फ्रंटल तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये भी हमारा होता है, ये हमारा होता है जी 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.5 सेंटीमीटर। ये मेंटम है, यानी कि जो चिन्ह होती है इसको मेंटम बोलते हैं। मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल का मतलब है यहाँ से लेकर ये ऊपर वाला हिस्सा वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, वर्टेक्स कहलाता है ना ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर, तो ये सबसे बड़ा डायमीटर है 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे तो ये 13.5 सेंटीमीटर मेंटो वर्टिकल डायमीटर है। उसके बाद आता है जी सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटम का मतलब ये मेंटम है तो इसके पीछे से, ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर यहाँ तक होगा तो वो सब मेंटो वर्टिकल, और ये भी होता है 11.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है सब मेंटो ब्रिगमैटिक। सब मेंटो ब्रिगमैटिक, सब मेंटो यानी कि ये मेंटम है, इसके पीछे से लेकर ब्रिगमैटिक यहाँ तक का जो डायमीटर होगा वो सब मेंटो ब्रिगमैटिक होगा, और वो भी 9.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब जो ये वाला डायमीटर होगा ना इसमें ना बच्चे का फेस सामने आएगा इस तरह। ठीक है, जो हमने पहले दो पढ़े थे सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक, ठीक है, और जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल पढ़ा था उसमें ये आएगा, ये पार्ट आएगा, फेस वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी में फेस वाला पार्ट आएगा। सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक में और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल में बच्चा जो है वो अच्छे से माँ की हड्डी में फिक्स हो जाता है। ठीक है, हड्डी से क्योंकि ये वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला पार्ट है, आपको पता है फेस प्रेजेंटेशन में डिलीवरी भी जो होती है वो डिफिकल्ट होती है, और ये मेल प्रेजेंटेशन में आता है, यानी कि जो मेंटो वर्टिकल और ऑक्सीपिटो फ्रंटल है ना, ऑक्सीपिटो फ्रंटल और मेंटो वर्टिकल ये फेस प्रेजेंटेशन में आएगा। जब ये डायमीटर आएगा तो इसका मतलब है कि फेस प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे समझ। सबसे पहला सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक, ठीक है, ऑक्सीपुट बोन्स के नीचे से लेकर ब्रैग्मा यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनेले तक, वो कितना है 9.5 सेंटीमीटर। फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मेंटो वर्टिकल सबसे लार्जेस्ट डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है मेंटो वर्टिकल, ठीक है, सॉरी ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल ऑक्सीपुट से लेकर फ्रंटल तक 11.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आता है जी सब मेंटो वर्टिकल, मेंटम के पीछे से लेकर वर्टेक्स तक, वो कितना है 11.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सब मेंटो
ब्रिग्मेटिक यानी कि यहाँ से लेकर ये ब्रैगमा तक सबसे छोटा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर्स का इसलिए पता होना चाहिए ताकि जब हम लोग डायामीटर्स लें हमें पता हो कि स्कल का कौन सा पार्ट है। ठीक है, अब हमने अभी बेबी का डिलीवरी हो रही है, हम लोगों ने स्कल का डायमीटर लिया तो 13.5 सेंटीमीटर था, तो हमें पता लग जाएगा कि ये मेंटो वर्टिकल है। तो मेंटो वर्टिकल में क्या आ गया, फेस सामने आएगा, तो फेस डिलीवरी यानी कि इसका मतलब फेस प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बच्चे की पोजीशन, प्रेजेंटेशन, उसकी लाइफ, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल होगा तो उतना ही इजी डिलीवरी होगी, अगर नॉर्मल के अलावा कोई भी डेविएशन हैं जो कि नॉर्मल के अलावा हैं तो वो उसका आपकी डिलीवरी में अफेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ये मेंटो वर्टिकल डायमीटर और ये जो होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये आपकी मेल प्रेजेंटेशन में फॉल करता है और ये लेबर की प्रोग्रेस को भी इफेक्ट करेगा। और जो सब मेंटो वर्टिकल है और सब मेंटो ब्रिग्मेटिक है, इसमें तो होता ही फेस है ना, कि सामने आएगा ही फेस। ठीक है, समझ आ गई है, इसके डायमीटर समझ आ गए हैं, फ्यूचर्स का पता लग गया है ना, कोरोनल, सजाइटल और लैम्डोइडल फ्यूचर। फ्रंटल एक पीछे वाली साइड पे होता है लैम्डा और एक फ्रंट वाली साइड पे होता है ब्रैगमा। ठीक है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और लेबर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी, जब बच्चे की प्रेगनेंसी में या इन्फेंसी में जब बच्चे का हेड या ब्रेन बढ़ना होता है उसकी डेवलपमेंट में भी जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है, आ गई समझ? चलो बंद करो।